तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये डायलॉग आपने सुना होगा। जी हाँ, बहुत फेमस डायलॉग है सनी देओल का। राजस्थान की राजनीति में भी तो यही हो रहा है। तारीख पर तारीख मिलती जाती है फैसलों की, लेकिन फैसला क्या आता है? वही ढाक के तीन पात। लेकिन ये मामला कुछ और है। अब न्यायपालिका ने सरकार को 24 अगस्त की तारीख फाइनली दे दी है और फैसला सुनाने के लिए अब उन्होंने कह दिया है कि जब तक जवाब नहीं दिया जाता 24 अगस्त तक अब आपको फैसला लेना ही होगा। तो क्या है ये पूरा मामला और सचिन पायलट पर 24 अगस्त को क्या फैसला आने वाला है, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो राजस्थान के सियासी गलियारों में अभी एक चर्चा बेहद जोर पकड़ के रखी हुई है कि 24 अगस्त को आखिर क्या फैसला आने वाला है सचिन पायलट पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मामला क्या है। तो ये मामला है 3 साल पहले का, यानी कि 2020 का। 2020 में ये मामला सियासी संकट का आया था राजस्थान की राजनीति में। सचिन पायलट और उनके 19 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था और इस मामले में केंद्र सरकार ने 3 साल में अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है और अब जाकर न्यायपालिका एक्शन मोड में आ गई है और उन्होंने दिया है 3 सप्ताह का समय। जी हां, अब सरकार को 3 सप्ताह के अंदर अपना फैसला देना ही होगा, अपना जवाब देना ही होगा और न्यायपालिका अब अपना फैसला 24 अगस्त को सुना कर ही रहेगी। और आपको बता दूं कि ये 3 साल पहले जो मामला हुआ था, महेश जोशी ने उस समय व्हिप जारी किया था और उनके बोलने के बावजूद पायलट और उनके साथी विधायक विधानसभा पहुंचे ही नहीं थे और विधानसभा अध्यक्ष ने इन सभी को निलंबित कर दिया था। और पायलट और उनके साथी विधायकों ने क्या किया? इस फैसले को न्यायपालिका में चुनौती दे दी और उसके बाद से ये केस चला रहा है। 2020 से आ गया है 2023 और अभी तक केंद्र सरकार ने कोई भी जवाब तलब नहीं किया। तब जाकर अब न्यायालय ने फैसला किया है कि अब 3 सप्ताह के अंदर सरकार को अपना जवाब देना होगा। उसके बाद 24 अगस्त को इस मामले में आखिरी सुनवाई, आखिरी फैसला आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान की राजनीति रही उसके अंदर खूब उठापटक हमें देखने को मिली पिछले 4.5 सालों में। जो गहलोत और पायलट की जंग थी वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रखी थी और ऐसे मामले इन झगड़ों, इन मन मुटावों के अंदर दब चुके थे। अब जब जाकर गहलोत और पायलट में सुलह हो गई है, दोनों साथ काम करने को राजी हो गए हैं, तब जाकर ये मामला तूल पकड़ा है दोबारा से। अब ये दोनों जब साथ में काम करने की सहमति दे चुके हैं तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि पायलट के साथ जो 19 विधायक थे उसमें से 2 विधायकों का निधन हो चुका है। एक थे गजेंद्र सिंह और दूसरे थे भंवरलाल शर्मा। तो अब 19 में से बचे हैं 17 विधायक। तो पायलट समेत इन 17 विधायकों पर अब ये मामला चल रहा है और अब 24 अगस्त को जो फैसला आएगा उसको देखकर सियासी गलियारों में अब चर्चाएं हैं कि अब जब ये फैसला आएगा तो राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से बवाल मच सकता है। वैसे भी राजस्थान की राजनीति अपने उफान पर है। कांग्रेस सरकार की जो तकलीफें हैं, जो उनको झेलना पड़ रहा है, अभी आप लेटेस्ट देख लीजिए कि गहलोत और पायलट के बीच में जो जंग थी वो बड़ी मुश्किल से आला कमान ने कंट्रोल करके उसको साइड में रखा ही था कि अब हो गया राजेंद्र गुढ़ा वाला विस्फोट। अब गुढ़ा के विस्फोट के बाद अब ये न्यायपालिका का जो फैसला आने वाली जो न्यूज़ है उसने भी सियासी गलियारों में अब चर्चाएं फैला दी है कि अब केंद्र सरकार, कांग्रेस सरकार का होगा क्या, क्योंकि एक के बाद एक इनकी मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही बल्कि बढ़ती ही जा रही हैं। राजस्थान की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव एकदम सर पर आ चुके हैं और अब जब अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में लग रही है, जनता के बीच जाकर अपनी योजनाएं बता रही है, अपने लिए एक माहौल बनाने की तैयारी कर रही है, उसी माहौल के बीच ऐसी खबरें आना
कांग्रेस सरकार के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर पर उठे हुए सवाल सरकार पर गहरा असर डालेंगे। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि गहलोत जी ने बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं लाई थी और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि इन सारी योजनाओं का फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको मिलने वाला है। लेकिन यहां पर न्यायपालिका की तरफ से ये नोटिस आना कि आपको 3 सप्ताह का समय दिया गया है, आप जवाब दीजिए, तो यहां पर एक और बम विस्फोट होता है राजेंद्र गुढ़ा वाला। और जो विधानसभा में जो तांडव मचाया राजेंद्र गुढ़ा ने और कांग्रेस सरकार के ऊपर जो बम ब्लास्ट किया, बहुत ही गंभीर मामला हो चुका है अब, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है। कांग्रेस सरकार की आप ये देख लीजिए कि उनके विधायकों ने ठान ली है कि अपनी ही पार्टी की किरकिरी अच्छे से हो जाए और बीजेपी को इन सब चीजों का फायदा मिल रहा है। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी इन सब मुद्दों को भुनाने की कोशिश में जुट गई है और बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों को तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने आप उन्हें ऐसे मुद्दे, उन्हें पके पकाए मुद्दे उनकी थाली में परोस रही है कि भाई आइए, आप हम पर लांछन लगाइए। और इस तरह के जो मुद्दे हैं ये अब सरकार को चारों तरफ से घेरने वाले हैं। और 24 अगस्त को जो भी होगा, जो भी फैसला आएगा, देखिए सचिन पायलट को कैसे ना कैसे करके शांत तो करा दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो इन दोनों के बीच में सुलह हुई है उसकी जो तस्वीरें हैं वो कहीं भी साफ नहीं है। हालांकि एक बात जरूर कह दी गई है आलाकमान की तरफ से कि विधानसभा में जो चुनाव लड़ा जाएगा वो अशोक गहलोत जी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। लेकिन सचिन पायलट की अगर भूमिका को आप नोटिस करेंगे तो वो उन्हें राष्ट्रीय भूमिका देने की तैयारी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट ने भी अब नरम रुख अख्तियार कर लिया है। और वहीं दूसरी तरफ आप अशोक गहलोत जी को देखेंगे तो उनकी तरफ से भी अभी कोई लेटेस्ट बयानबाजी सचिन पायलट को लेते हुए नहीं हो रही है। लेकिन जब ये फैसला आएगा तो हो सकता है कोई ना कोई बवाल जरूर मचेगा। और सचिन पायलट पर फैसला आना, आला कमान का इस फैसले को किस तरह से रिएक्ट करना, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारी दुविधा चल रही हैं। सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति से साइड करने की भी तैयारियां चल रही हैं। जो भी होगा अपडेट आप तक पहुंचाएगा राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।